सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू द वोकैबुलरी शो ऑफ कंफ्यूजिंग वर्ड्स वोकैबुलरी। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कंफ्यूजिंग वर्ड्स पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। यानी वोकैबुलरीज के बहुत सारी सीरीज में एक ये भी ऐड हुआ जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आप सभी कैंडिडेट्स को देखना, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, राइट। सो नाउ लेट्स हैव द वर्ड। कैसे करना है, क्या करना है इस कंफ्यूजिंग वर्ड्स की सीरीज में, पहले इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो, एक चीज क्या है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स को एक और वर्ड बोलते हैं, इसको होमोफोन्स भी कहते हैं, राइट। होमोफोन्स यानी अगर हम देखें तो यहां पर कंफ्यूजिंग वर्ड्स मींस होमोफोन्स एंड होमोफोन्स मींस टू वर्ड्स और मोर देन दैट व्हिच साउंड्स सिमिलर बट स्पेलिंग एंड मीनिंग्स विल बी डिफरेंट। यानी ऐसे वर्ड्स जिनके साउंड्स सिमिलर होंगे बट उनकी स्पेलिंग डिफरेंट होगी, उनकी मीनिंग डिफरेंट होगी, बट साउंड वहां पर उनका सिमिलर होता है। तो इस कंडीशन में कंफ्यूजन हमेशा बनी रहती है कैंडिडेट्स को कि आखिर जो वर्ड बोला जा रहा है वो कौन सा वर्ड बोला जा रहा है, राइट। सो नाउ लेट्स हैव सम एग्जांपल्स ऑफ दिस वन। तो पहली स्लाइड लेते हैं यहां पर आपके सामने इस वोकैब की, एंड द वेरी फर्स्ट स्लाइड हैज कम इन फ्रंट ऑफ यू ऑल विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम में कई बार ये पूछा भी जा चुका है, ठीक है। सो जैसे कि सबसे पहला वर्ड आप देख रहे हैं दैट इज कॉम्प्लीमेंट और दूसरा है आपके सामने कॉम्प्लीमेंट, राइट। यानी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट दोनों कॉम्प्लीमेंट है बट दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, इसमें ई लगता है और यहां पे आई लगता है। बहुत कंफ्यूज करता है ये चीज बच्चों को, उनको बच्चे को भी कभी लगाते हैं कि कॉम्प्लीमेंट कौन वाला कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट कहीं ये तो नहीं जब कभी किसी की तारीफ में कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है तो उस कंडीशन में ई वाला कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं या आई वाला। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर दीस टू वर्ड्स, फाइन। तो जैसे अगर पहले कॉम्प्लीमेंट की बात करें जिसमें COMPLEMENT है, दिस कॉम्प्लीमेंट मींस एडिशन, यानी ऐड करना किसी चीज में, एडिशन दैट इज कॉम्प्लीमेंट, ठीक। जैसे अगर आप बोले कि दिस सूट विल कॉम्प्लीमेंट योर फैन फॉलोइंग, इसका मतलब आपने कोई सूट पहना है और उस सूट से क्या होगा कि वो अट्रैक्ट करेगा, फैन फॉलोइंग ऐड करेगा आपकी तरफ। तो ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब यहाँ पे तारीफ नहीं है, इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब है एडिशन। बट अगर कॉम्प्लीमेंट किसी को देना है, किसी की तारीफ में कुछ शब्द बोलने हैं तो उसके लिए COMPLIMENT you will have to use which means praise, यानी तारीफ करना किसी की, जैसे थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। सो किसी ने तारीफ किया तो आप उसको इस अंदाज में वहां पे थैंक्स बोलते हैं, तो ये भी क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है। सो यहां पर अगर देखें तो ये टू वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग के टू वर्ड्स जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं, फाइन। नाउ लेट्स हैव नेक्स्ट टू वर्ड्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला वर्ड है अवे और दूसरा वर्ड इज ऑल्सो अवे, ठीक। बोथ वर्ड्स साउंड सेम, दोनों वर्ड का एक ही साउंड है, अवे एंड अवे। बट स्पेलिंग अगर देखें तो ये फर्स्ट अवे, अवे मींस होता है अवे, दूर जाना, समथिंग डिस्टेंस से रिलेटेड जो होता है। सो एट अ डिस्टेंस के सेंस में ये पहला वाला तो सिंपल है, सबको पता होता है, ठीक है। जैसे स्टे अवे फ्रॉम हियर, सो यहां पर कह रहा है कि दूर रहो यहां से, ठीक है। सो अवे का मतलब हो गया वो डिस्टेंस, और डिस्टेंस के केस में तो ये नॉर्मल वर्ड है जो हर कोई यूज करता है। बट इफ आई टॉक अबाउट सेकेंड अवे, AWEIGS, तो दिस अवे ऑफ एन एंकर के लिए यूज होता है, रेज्ड जस्ट क्लियर ऑफ द सीक्वेंस, यानी कि किसी चीज को रेज करना, उठाने के सेंस में हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं। और स्पेशली दिस वर्ड वी जस्ट यूज फॉर एन एंकर, यानी एक एंकर के केस में यहाँ पर इसको यूज किया जाता है। जैसे अगर देखें तो एंकर वे सर, रिपीट द साउंड, यहां पर अगर देखें तो ल्यूनियरमेंट, तो इन दिस पे आपने देखा कि किस तरीके से इस अवे को यूज कर सकते हैं। एंड बोथ अवे विच have same sound but meaning and spellings are different. So I hope यहां पर ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज L एंड L। देखो स्पेलिंग यहां पर बिल्कुल डिफरेंट है, AIL एंड सेकेंड इज ALE, यानी सुनने में दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं, AL, बट बोथ एल में से जो फर्स्ट AIL है, दिस मीन्स हर्ट करना किसी को, यानी कि AIL करना, हर्ट करना, फाइन। जैसे ही एल्ड हर, इट मीन्स उसने उसको हर्ट किया। सो यहां पर इस AIL, इस एल का मतलब होता है हर्ट करना। एंड इफ आई टॉक अबाउट सेकेंड ALE, तो दिस एल मीन्स होता है इंटॉक्सिकेटिंग, यानी कि आप इंटॉक्सिकेटिंग प्रोडक्ट कह सकते हो, या तो बियर वगैरह जो होती है, अल्कोहल का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम बोलते हैं ALE, फाइन। जैसे आपने कहा राकेश डिड नॉट स्लीप वेल बिकॉज ऑफ द एल दैट ही हैड ड्रंक, यानी जो उसने एल को ड्रंक किया था, तो एल मतलब व्हाट, तो दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली अबाउट बियर, ये कोई सा भी अल्कोहलिक प्रोडक्ट हो सकता है जिसको आप लेते हो तो वो
डिस्टर्ब करता है थोड़ा सा। सो फाइनली अगर हम यहाँ पे देखें तो इस एल का मतलब होता है इंटॉक्सिकेटिंग प्रोडक्ट, और पहला वाला जो AIL है उसका मतलब होता है हर्ट करना, और ALE मींस होता है इंटॉक्सिकेटिंग प्रोडक्ट। फाइन, सो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ लेट्स हैव नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज बीच एंड विच, it both words sound same like beach, which, लगभग थोड़ा सा साउंड यहाँ पर एक जैसा लग रहा है दोनों का, और काफी सिंपल भी है। यहाँ पे बीच का मतलब बीच होता है, जो आप अगर जाते हैं कहीं गोवा जाते हैं तो गोवा वहाँ पे बीच होते हैं, बहुत सारे बीच है, यानी कि जो ओशियन के जो नदी समुद्र के किनारे का जो पार्ट होता है दैट इज एक्चुअली नोन एज बीच, राइट। जैसे सैंडी एरिया बाय बॉडी ऑफ वाटर, यानी बॉडी ऑफ वाटर के बाद का जो सैंडी एरिया है दैट इज एक्चुअली नोन एज बीच, ठीक है। सिंपल सा वर्ड है, जैसे लास्ट नाइट आई सॉ अ क्रोकोडाइल ऑन द बीच, सो दिस वाज रियली वेरी सिंपल। एंड विच मीन्स व्हाट, अगर विच का मतलब देखें तो इसका मतलब होता है व्हाट, जैसे ब्रिंग दैट बुक विच इज ऑन द टेबल। ये थोड़ा सा सिंपल था आपके लिए, बट साउंड सेम था, दैट्स व्हाई आपको जानना जरूरी था। Now let's have next two words. Next, these two words are really very very important. That is, first is wo and second is also wo. वो एक ही साउंड है यहाँ पे फ्रेंड्स, दोनों का वो एंड वो सेम साउंड यहाँ पर आता है। सो फर्स्ट वो मीन्स होता है सफरिंग, सफर करना, किसी चीज में परेशान होना, सफर करना, किसी ने आपको हर्ट कर दिया, नाउ यू स्टार्टेड सफरिंग इन दैट केस, सो दैट इज एक्चुअली वो, यानी यू आर इन वो, ठीक। तो जैसे आपने बनाया ही इज वर्दी ऑफ हिज हायर एंड वो टू द मैन हु निग्लेक्ट्स और इल ट्रीट्स हिम, यानी अगर कोई किसी को निग्लेक्ट करता है, अवॉइड करता है, उसकी बात नहीं मानता है, तो उसको क्या होता है, उसको वो होता है, उसको पेन होता है, उसको हर्ट होता है। फाइन, एंड इफ आई टॉक अबाउट सेकेंड वो, तो दिस वो मीन्स यूज्ड एज अ कमांड टू अ हॉर्स टू मेक इट स्टॉप और स्लो डाउन, यानी अगर देखें तो इस वो का मतलब होता है स्टॉप करना, ठीक, रोकना, बट किस केस में, हॉर्स के केस में, ठीक। जैसे आपने कहा लेट इट हो देयर, तो यहां पर वो किसी हॉर्स को रोकने के लिए क्या, इसको वहां रुक जाने दो, सो इट डजंट मैटर। सो इन दिस भी अगर देखें तो सेकंड WHOA, दिस वो मींस स्टॉप, एंड फर्स्ट वो WOE वो मींस सफरिंग। तो आई थिंक ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, और आपको दोनों वर्ड्स की मीनिंग प्लस डिफरेंस आई होप यू पीपल मस्ट नो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट, दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर एस्पिरेंट्स, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इन दोनों वर्ड्स को लेकर होती है, और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये बोथ वर्ड्स आपके एग्जाम में आ चुके हैं, हर एक एग्जाम में ये वर्ड्स लगभग आ चुके हैं, ठीक है। कभी क्लोज टेस्ट का पार्ट बन के, कभी सिनोनिम्स एंड अपोजिट का पार्ट बनकर। सो एवरीवन मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स। सो एज द वेरी फर्स्ट वर्ड इज डिफरेंस एंड सेकंड वर्ड इज डिफरेंस। difference, this is difference and this is actually difference, ठीक। सो ये पहला वाला तो सबको पता है कि डिफरेंस डिफरेंस मींस यहां पर अगर देखें तो जो समथिंग विच इज नॉट सिमिलर, डिसिमिलर थिंग्स, दैट इज एक्चुअली डिफरेंस। जैसे कोई भी चीज का डिफरेंस पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस लैपटॉप एंड दैट लैपटॉप, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस मोबाइल एंड दैट मोबाइल, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एप्पल एंड HP लैपटॉप। सो दिस इज एक्चुअली डिफरेंस, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा डिफरेंस हो गया। इफ आई टॉक अबाउट सेकंड डिफरेंस, तो डिफरेंस मींस होता है पोलाइट सबमिशन एंड रिस्पेक्ट, यानी अगर देखें तो इस डेफरेंस का मतलब यहां पर रिस्पेक्ट से रिलेटेड निकल कर आएगा। जैसे आपने कहा ट्रीट अदर्स विद डेफरेंस, तो यहां पे डेफरेंस मतलब डिफरेंस नहीं है, दिस डेफरेंस मतलब पोलाइटनेस, राइट। दिस डेफरेंस मींस रिस्पेक्ट, तो ट्रीट अदर्स विद डेफरेंस मींस ट्रीट अदर्स विद रिस्पेक्ट। फाइन, यानी आप रिस्पेक्ट की जगह पे डेफरेंस डाल दिए, बोथ वर्ड्स हैव सेम मीनिंग। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस एंड डेफरेंस, डिफरेंस इज डिसिमिलर थिंग एंड डेफरेंस इज रिस्पेक्ट, पोलाइटनेस। फाइन, नाउ लेट्स हैव नेक्स्ट इज ऑल्सो, दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आइल एंड आइल, देखो बोथ वर्ड्स का यहां पर साउंड एक जैसा ही है। दिस इज एक्चुअली नॉट एसले, इट्स आइल, AISLE, इसको बोलेंगे आइल, ठीक। और ASLE ये भी हमारा यहां पर आइल होता है, ठीक। अब देखो डिफरेंस क्या है दोनों में, इसको समझ लो, बहुत जरूरी है। ये आइल क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर रिजर्वेशन कराते हो, ठीक है, आप रिजर्वेशन कराते हो, आप ट्रेन से कहीं आप जा रहे हो, ठीक, तो आपने रिजर्वेशन कराया, या तो आप सपोज वॉल्वो से जा रहे हो और वॉल्वो में आपने रिजर्वेशन कराई, तो रिजर्वेशन में क्या होता है, वॉल्वो की रिजर्वेशन में या ट्रेन की रिजर्वेशन में, सो वहां पर क्या होता है दोस्त, कुछ इस टाइप से सीट लगी होती है। जैसे यहां पर एक ये होता है, बीच में गैलरी जैसा होता है, और फिर एक इधर साइड होता है, और इधर को 2-2 लगे होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे 2-2 यहां पर होते हैं, ऐसे करके इधर सीट होती है और इधर साइड सीट होती है। तो इधर का जो ये पोर्शन होता है, इसको आप बोलते हो विंडो सीट। ये जो पार्ट है ये तो आपका विंडो सीट हो गया, लेकिन उसी विंडो सीट के, यानी ये विंडो सीट हो गया, और विंडो सीट के बगल की सीट जो होती
होती है, इसको आइल सीट बोलते हैं। यानी एक आइल सीट ये है और एक आइल सीट ये है। तो आइल का क्या हुआ, विंडो सीट। इसको क्यों बोला, क्योंकि इसके बगल में विंडो लगी है। इसको आइल सीट क्यों बोला, क्योंकि ये जो पोर्शन है जिसपे आप मूव करते हैं, जिसपे आप आते जाते हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं आइल। ठीक है, आइल पैथ जिसको आप बोल सकते हैं। तो दिस इज एक्चुअली आइल कैन बी सीन एवरीवेयर। दिस इज एक्चुअली नॉट अबाउट ओनली वोल्वो, ये कहीं भी देख सकते हो आप। अगर ट्रेन में जाते हो तो दिख जाएगा, आप प्लेन में जाते हो तो प्लेन में भी 2 सीट्स इधर होती, 2 इधर। तो बीच का जो पैथ होता है ना, उसको हम बोलते हैं आई। ठीक है, सेकेंड AISLE, ये आइल जो होता है ये आइलैंड का यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है। इसको आइल बोल सकते हैं, आइलैंड को आप शॉर्ट में आइल भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो ये आइलैंड को रिफर कर जाएगा। नाउ लेट्स हैव नेक्स्ट इज दिस इज एक्चुअली वॉल एंड वॉल, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। सो वॉल एंड वॉल काफी अगर देखें तो एक ही जैसा है, बट बोथ वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग, जैसे एंड स्पेलिंग एज वेल। सो WHIRL और एक है WHORL। ठीक, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। WHIRL आपको पता ही है कि एक इस टाइप की फ्रेज भी आती है, वर्लपूल, वर्लपूल, कुछ इस टाइप से करके आता है। फाइन। सो ये वॉल का मतलब होता है किसी भी चीज का ऐसे गोला गोला घुमाना, ये जो होता है जैसे स्पिन अराउंड, स्पिन करना बट अराउंड ऐसे करके। सो इस पार्ट को एक्चुअली बोला जाता है व्हाट, वॉल। ठीक, ये कहीं भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये वॉल आपको रिवर में दिख जाएगा, ये आपको जो आप फ्रिज लेते हो उसको वॉशिंग मशीन, इट्स नॉट फ्रिज, वॉशिंग मशीन आप लेते हो तो वो भी क्या है, वॉल पूल, वॉल पूल। सो समथिंग लाइक दैट। ठीक है, यानी स्पिन करना अराउंड में। जैसे आपने बताया दैट वॉज बिकॉज दे वॉल सो फास्ट, संदीप एक्सप्लेन, यानी संदीप नाम की कोई सर ने एक्सप्लेन किया कि दैट वाज बिकॉज दे वॉल सो फास्ट, ऐसा कुछ गड़बड़ हो गया होगा बिकॉज दे वॉल सो फास्ट। तो वहां पर इस केस में, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप जूसर बना रहे हो, जार फट गया तो क्यों हुआ, बिकॉज दे वॉल सो फास्ट, बहुत तेजी से उन्होंने इसको वॉल किया, दैट्स व्हाई इट हैपेंड। राइट, एंड सेकेंड वॉल, इस वॉल का मतलब निकाले तो इसका मतलब होता है स्पाइरल। ठीक, जैसे आपने कहा दिस वॉल इज यूजुअली द मोस्ट हाईली कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर, तो दिस इज एक्चुअली नोन एज वॉल। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर, नेक्स्ट इज नाइट एंड नाइट। बहुत सिंपल सा वर्ड है, बट अगर देखें तो प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, KNIGST, दिस इज एक्चुअली नाइट, इट्स नॉट कनाइट, इट्स नाइट, एंड हियर इज ऑल्सो नाइट, नाइट नाइट। ठीक, अब डिफरेंस अगर देखें तो जो फर्स्ट नाइट है, इस नाइट मींस नोबल पर्सन, जो नोबल पर्सन होते हैं उसको आप नाइट कह सकते हो, राइट, किंग वगैरह। जैसे आपने कहा एंड हु आर्ट दो दैट वुड स्पीक विद द नाइट माय मास्टर, ये एक पोएम की लाइन है। ठीक है, ये एक पोएम की लाइन है जिसको अगर देखें तो एंड हु दो आर्ट दैट वुड स्पीक विद द नाइट माय मास्टर, ये पोएम की लाइन को यहां पर राइट किया गया, जो इस तरीके से इस नाइट का यहां पे यूज किया गया। नाइट मींस नोबल पर्सन। एंड सेकेंड नाइट तो सिंपल है यार, डेली आती है, इसके बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं। नाइट का मतलब नाइट ही होता है, लाइक आई विल सी यू इन द नाइट, तो इसका मतलब नाइट है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। एडवाइस एंड एडवाइस, ये बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, बच्चों में ये कंफ्यूजन बनी रहती है, क्योंकि कई बार जब प्रैक्टिस कराई गई ना बहुत सारे ग्रामर के पार्ट की, एरर डिटेक्शन की, तो वहां पर ये कभी कोई बच्चा इसको मार्क कर देता है, कभी इसको मार्क कर देता है, यानी मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैव कंफ्यूजन ऑफ दीज टू वर्ड्स। सो आई होप एवरीवन मस्ट नो अबाउट, एवरीवन मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन ADVICE, ADVISE, इन दोनों का डिफरेंस आप सबको पता होना चाहिए। ठीक, देखो ADVICE जो है ना, ये आपका नाउन है, एंड ADVISE जो है ये आपका वर्ब है। बोथ की एक ही मीनिंग है, किसी को एडवाइस करना, किसी को रिकमेंड करना किसी चीज के लिए। ठीक है, बट इफ यू वांट टू यूज दीज वर्ड्स इन अ सेंटेंस तो डेफिनेटली पोजीशन ऑफ बोथ वर्ड्स विल बी डिफरेंट। जैसे अगर देखिए टेक दिस एडवाइस एंड फॉलो इट, तो यहां पर ये ADVICE की जगह आपने गलती से ऐसे ही डाला ना तो रॉन्ग हो जाएगी। इसका मतलब यहां पर दिस के बाद नाउन चाहिए और इस जगह पे नाउन लगा हुआ है, तो दिस वन इज ग्रामेटिकली करेक्ट, फाइन। एंड सेकंड ये एडवाइस वर्ब है, जैसे ही एडवाइज्ड मी, तो आफ्टर सब्जेक्ट यू नीड अ वर्ब एंड एस वाला फॉर्म यहां पे गिवन है। सो एडवाइस का मतलब यहां पर रिकमेंडेशन से था, यानी कि रिकमेंडेशन का पार्ट ऑलरेडी गिवन है, फाइन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इज चेक एंड चेक। मोस्टली ऐसा देखा जाता है बच्चों को अगर चेक की स्पेलिंग राइट करनी होती, जो बैंक से चेक मिला है तो वो उठा के CHEC के लिख देते हैं, ऐसा कई बार देखा गया, फ्रिक्वेंटली यहां पर ये मिस्टेक बच्चे करते हैं। सो ये मिस्टेक आपसे ना हो तो इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। फर्स्ट चेक मींस चेक करना, किसी भी चीज को चेक करना। आपको एक डॉक्यूमेंट मिल गया, आपको एक फाइल मिल गई, अब वहां पर मैनेजर क्या कर रहा है, वो फाइल को चेक कर रहा है। असिस्टेंट मैनेजर ने ब्रांच मैनेजर को फाइल दी, वो चेक कर रहा है। सो वो वाला चेक करना मतलब इंस्पेक्ट कर रहा है, एग्जामिन कर रहा है। सो दैट इज एग्जामिनेशन, जो एग्जामिन करने को हम बोलते हैं चेक करना, CHECK। ठीक, बट इफ आई टॉक अबाउट सेकेंड चेक, तो ये चेक वो होता है जो आपको बैंक से मिलता है, CHECK
QUE, इस चेक का मतलब होता है चेक फॉर पेइंग मनी, यानी जो पैसे को पे करने के लिए आप चेक यूज करते हैं, दैट इज CHEQUE। ठीक है, CHEQUE ये बैंक से मिलता है, और CHECK ये चेक का मतलब चेक करना, एग्जामिन करना, इंस्पेक्ट करना। ठीक है, जैसे आपने कहा दिस इंस्पेक्टर चेक्ड दिस पेपर, यानी कि सपोज कहीं पे ऐसे चेकिंग लगी हुई तो रोड पे, और वहां पे आप बाइक लेके गए, आपका पेपर वहां पे मंगाया गया और पेपर लेकर वो देख रहा है, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो इंस्पेक्ट कर रहा है उस पेपर को, वो चेक कर रहा है उस पेपर को। फाइन। एंड सेकेंड यहाँ पे चेक का मतलब क्या है, यू कैन गिव देम चेक इंस्टेड ऑफ कैश, आप उसको चेक भी दे सकते हो, जैसे किसी को पैसे की जरूरत है, आपके पास कैश नहीं, यू कैन गिव check, right? So that is second CHEQUE. Fine. I hope आपको समझ में आया। Next is pain and pain, very important for the exam point of view for you all. पहला जो पेन है, देखो इस पेन का मतलब तो पेन होता है जैसे फिजिकल सफरिंग, जैसे आप कह सकते हो किसी को कहीं पे लग गई तो क्या हो रहा है, उसको पेन हो रहा है। ठीक है, बाइक चला रहे थे, गिर पड़े, अभी उठे तो क्या हो रहा है, आपको पेन हो रहा है। सो पेन मींस फिजिकल सफरिंग, दैट इज पेन, लाइक इट्स पेनिंग टू मच, लग गया तो यार करेगा ही दर्द ना। बट इफ आई टॉक अबाउट सेकेंड पेन, तो दिस पेन मीन्स होता है कोटिंग, कवरिंग या पेज। कोटिंग करना किसी चीज को कवरिंग करना किसी चीज को, या कोई पेज की भी अगर बात करेंगे तो उसको भी आप पेन कह सकते हैं। जैसे आपने कहा आई फाइंड दिस नेम ऑन अ पेन ऑफ ग्लास विद द डेट ऑफ दिस। तो यहां पर ऑन अ पेन ऑफ ग्लास मतलब यहां पर एक पेज से रिलेटेड इस जगह पे सेंस आ रहा है। सो इन दिस वे पेन बोथ वर्ड्स साउंड सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग विद स्पेलिंग। फाइन। सो यहां पे ये दोनों की मीनिंग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। मैना एंड मैनर, देखिए ये मैनर ये तो सिंपल है, सबको पता है। दूसरा है मैनर, तो अगर देखें तो मैनर्स लगभग इसमें भी साउंड आर का उतना ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। ठीक है, आर को इतना जल्दी से बोला जाता है मैनर में कि आर हल्का सा हिडन ही रहता है। ठीक, वो डाइजेस्ट हो जाता है अंदर ही। सो मैनर एक ही जैसा लग रहा है बट बोथ वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग। इफ आई टॉक अबाउट फर्स्ट MANNA, तो दिस मैनर मींस गिफ्ट। ठीक, जैसे ही गेव अ मैना टू हिज फ्रेंड ऑन हर बर्थडे, तो यहां पर मैना का मतलब इस जगह पर गिफ्ट से रिलेटेड है। जब गिफ्ट की बात हो देन यूज MANNA, बट वेन यू नीड टू यूज MANNER, तो उस जगह पर उस वर्ड का, उस लाइन का मतलब किसी के बिहेवियर से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, यानी मैनर मीन्स होता है पर्सन्स बिहेवियर। तो जैसे आपने देखा देयर वॉज एन इजीनेस ऑफ मैनर अबाउट देम दैट चार्म्ड हिम, तो इस टाइप से अगर बिहेवियर की बात करेंगे तो उस जगह पे आपको लगाना होगा मैनर। एंड अगर आप बिहेवियर नहीं किसी गिफ्ट की बात करेंगे तो उस जगह पे लगाना होगा मैनर। एक और वर्ड होता है माय डियर एस्पिरेंट्स, मैनर्स। ठीक है, देखो ये मैनर तो हो गया, इसी में यस लगा दो, सेम में एक यस लगा दो। तो इस मैनर्स का मतलब क्या होता है, देखो दोनों का डिफरेंस यहां पे मीनिंग है। मैनर अलग एक वर्ड है एंड मैनर्स वर्ड हैज इट्स डिफरेंट मीनिंग, दोनों का अलग अलग मतलब है। फर्स्ट मैनर का मतलब तो आपने देखा पर्सन्स बिहेवियर, किसी के बिहेवियर की बात हो तो वहां पर आप मैनर का यूज करेंगे। कह देना यार तुम्हें मैनर नहीं है बात करने का, किसी को डांट रहे हो, सपोज उसने कुछ उल्टे तरीके से बात कर ली, तो बोलते ना तुम्हारे मैनर नहीं है बात करने की। अगर आपने उस जगह पे बोल दिया तुम्हें मैनर्स नहीं है बात करने की, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। मैनर्स we never use manners for behavior, manners we use for doing anything, not only for behavior। अगर आप किसी भी चीज को करने का तरीका अगर देखेंगे तो that is actually manners। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है और वो डांस कैसे कर रहा है, स्लो मोशन में कर रहा है, स्लो डांस कर रहा है, तो उसका डांस करने का जो वे है वो कैसा है, स्लो है। तो आप वहां पे बोलेंगे कि इसका जो मैनर्स है दैट इज एक्चुअली स्लो, उसका मैनर स्लो नहीं, उसका मैनर्स स्लो है। तो मैनर्स मींस वे ऑफ डूइंग एनीथिंग, किसी भी काम को करने का तरीका। एंड मैनर मींस होता है बिहेवियर, मैनर्स मींस होता है वे ऑफ डूइंग एनीथिंग। ठीक है, ये एडवर्ब का भी पार्ट है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर्स होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। सो आई होप ये समझ में आ गया। नेक्स्ट इज रैप एंड रैप, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। देखो फर्स्ट रैप एंड सेकंड रैप। रैप अगर फर्स्ट की बात करें तो इसका मतलब होता है टॉक कैजुअली या स्पीक अब्रप्टली। सो टॉक कैजुअली, किसी से कैजुअली बात करना इज एक्चुअली नोन एज रैप, RAP। ठीक, जैसे आपने कहा ही स्टिल्डेड देम इन एवरीथिंग एल्स,
but spent all he could wrap and ran to make them fine. So जब किसी से casually बात करने के सेंस में you have to use, then you will have to use RAP, ठीक. बट इसी RAP के पहले W लगा देते हो तो ये हो जाता है WRAP, that's also wrap, but it means clothing that is worn over for warm. यानी रैप करना किसी चीज को, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है. रैप करना, क्लॉथिंग करना, क्लॉथिंग दैट इज वॉर्न ओवर फॉर वार्मथ, यानी कि किसी चीज को रैप करना, सिंपल लैंग्वेज में समझो, उसको कवर करना. जैसे आपने कहा रैप अ पीस ऑफ मीट फॉर अ फ्यू मिनट्स इन ऑर्डिनरी ब्राउन रैप पिंक पेपर. सो इसका मतलब हो गया किसी चीज को रैप करना, ठीक है. जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल आपको देते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल लोग अपने ऑफिस जाते तो लंच लेके जाते, ज्यादातर लोग लंच लेके घर से जाते हैं ऑफिस, तो वहां पर क्या होता है, वो पेपर में ब्रेड को रैप करके लेके जाते हैं. रैप का मतलब हो गया उसको कवर कर देना किसी चीज से, ठीक है. आपने किसी चीज को कपड़े से रैप करके रखा है तो वो भी क्या हो गया, रैप कर रहा है. यानी रैप करना मतलब किसी चीज को कवर करना, ठीक. सो आई होप दिस इज एक्चुअली द एंड ऑफ दिस वीडियो. सो इन दिस वे काफी वर्ड्स हम लोगों ने डिस्कस किया. आई होप आपको पसंद आया होगा दोस्त. अगर पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है. कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो. शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से. सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को. थैंक यू सो मच. फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नए शो में. तब तक के लिए थैंक यू.